नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये दिन है बुधवार का। तो यहाँ पे पीयू के डैडी ने जो है अपने लिए वो काढ़ा बनने के लिए रखा हुआ था, अर्जुन की छाल का, और अजवाइन वगैरह डाल के पकाते हैं वो। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पनीर, जो ग्रेवी पनीर होता है वो। तो वीडियो मेरे बुधवार के हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब अभी बना रही हूँ या कैसे। तो वीडियो बुधवार का है और दोनों टाइम वीडियो डालने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। नहीं तो पहले तो दोनों टाइम वीडियो डल जाती थी तो टाइम पे आ रही थी सारी की सारी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। कुछ काम है, कुछ चीजें सेट करनी रह रही है तो वो कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना काम भी देख रहे हैं बढ़ाने का या करने का। तो उन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इसी वजह से फिर मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाता। एक वीडियो करती हूँ जैसे तैसे टाइम सा निकाल के। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैंने रात के टाइम ही मैं पनीर ले आई थी, बटर वगैरह लेके आ गई थी। तो यहाँ पे पहले तो मैं सही में बताऊँ, मैं सोच रही थी मिक्स वेज बनाना। फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा आज पनीर बना दो, मिक्स वेज किसी और दिन बना देना। मैंने कहा चलो बेटे पनीर बना देती हूँ, मिक्स वेज फिर किसी दिन बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज है उसको बिल्कुल बारीक कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। इधर मैंने तेल और बटर का मिक्स करके करा है, उसमें मैंने हींग डाला है, तड़के वाली मिर्च डाल दी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया, हरी मिर्च नहीं डाली मैंने, लहसुन नहीं डाली। घर पे रखते तो फिर तो मैं बना ले डाल देती लहसुन, लेकिन बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं तो लंच बॉक्स बंद रहता है ना, तो फिर उसमें से स्मेल आती है। तो खैर उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया जीरा डाल दिया और उसके बाद जो प्याज का पेस्ट था वो। तो ग्रेवी जो मैं इस तरह की बनाती हूँ, ये वाला पनीर बनाती हूँ, तो ये बच्चे ग्रेवी वाला ही पसंद करते हैं, सूखा नहीं खाते ज़्यादा। जो ज़्यादा सूखा सा होता है वो गरम गरम तो अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा हो के इतना अच्छा नहीं लगता। और फिर वो सारा पानी जो थोड़ी बहुत उसमें मॉइस्चर रहता है वो सारा ले लेता है, तो वो ज़्यादा ही सूखा सा हो जाता है। तो खैर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो पकने के लिए रख दिए हैं। इधर मैं टमाटर की प्यूरी बना लूँगी, इसको मैं डाल लूँगी इसमें और फिर मसाले डाल लूँगी। तो तब तक बच्चे अपना नहा धो लेते हैं, उनका पानी वगैरह रख के सारा कुछ करने के बाद ही फिर मैं अपना किचन में आती हूँ। कुछ पीयू के डैडी हेल्प कर देते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, तो दोनों मिल के कर लेते हैं सुबह को। तो हो जाता है आराम से। और अब क्या हो रहा है कि अब तीनों बच्चे एक साथ जाते हैं, पहले कृष्णा बाद में जाता था, एक डेढ़ घंटा बाद जाता था, लेकिन अब वो इस हफ्ते पूरा वो प्यूअर के साथ ही गया है। तो इसीलिए अब ये हो जाता है कि देखिए दो का काम अलग होता है, तीन का अलग होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो वैसे तो मैं कर लेती थी खुद, लेकिन अब जैसे कृष्णा जाने लगा है तो फिर थोड़ा सा दोनों को ही मिलके करना पड़ता है। तो इधर देखिए हमारी प्याज जो है वो अच्छे से भुन गई है, तेल उन्होंने रिलीज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देगी मिर्च डाली है, थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है तीखे वाली, वो हल्दी पाउडर गया और ये गया धनिया पाउडर। इनको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे जिससे कि इनका जो कलर है वो भी अच्छा है और हल्का सा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट है वो डाल दिया, और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद फिर मैं नमक डालती हूँ ज़्यादातर। कुछ लोग कहते भी हैं कि दीदी आप जो पनीर है उसको भी फ्राई कर लिया करो, लेकिन फ्राई जो पनीर है वो बच्चे खाते नहीं, वो कहते हैं कि मम्मा ऊपर से हार्ड लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं फिर पनीर फ्राई नहीं करती। एक दो बार मैंने शुरू में बच्चों को दिया था करके, लेकिन उन्हें फिर पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने इसीलिए मैं वैसा ही पनीर इसमें डालती हूँ। पर देखती हूँ मैं दोबारा कुछ और करके कि अगर वो खा ले तो किसी और चीज़ में, तो फिर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। रात के टाइम ही जो मतलब सुबह को बच्चों को बनाना होता है मैं खुद ही ले आती हूँ। कोई जो घर के पास ही चीज़ मिल जाएगी वो मैं खुद ले आती हूँ, जो बाहर मतलब उधर दुकान से मिल जाते हैं वो मैं पीहू के डैडी को बोल देती हूँ, वो ले आते हैं। तो यहाँ पे रूही आ गई है नहा के, पीहू चली गई थी नहाने के लिए और कृष्णा भी नहा लेगा। तो यहाँ पे बच्चों को रहता है कि मम्मा हम भी कुछ हेल्प करवा दें, मैंने कहा नहीं भाई तुम अपना कर लो। और बच्चों दिन मुझे इसलिए याद रह जाता है क्योंकि जैसे ये जो यूनिफॉर्म बच्चों ने डाली हुई है ये इनकी एक्टिविटी वाली यूनिफॉर्म है। ये बुधवार को और शनिवार 2 दिन डलती है, तो ये इसलिए मुझे दिन याद रह जाता है कि मतलब यूनिफॉर्म को देख के कि बुधवार को इन्होंने ये वाली यूनिफॉर्म डाली थी। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने आटा बना दिया है, उधर जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है। और इसमें आपको दो चीज़ हो सकती है, या तो अगर आपने ऑयलिंग अच्छी तरह की हुई है तो बटर मतलब तेल ऊपर आ जाएगा, या फिर जो आपका मसाला है वो बर्तन छोड़ना शुरू कर देगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्वाद को बैलेंस करने के लिए एक चम्मच के लगभग, छोटी चम्मच है उसके लगभग मैं चीनी ज़रूर डालती हूँ इसमें। नहीं तो जैसा टमाटर वगैरह है या कुछ भी प्याज है तो उनका स्वाद जो है वो बैलेंस हो जाता है, तो मैं चीनी ज़्यादातर
डालती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया, पनीर को हल्का सा भून लेंगे ऐसे ही, और उसके बाद फिर मैंने पानी गर्म किया हुआ था, तो फिर जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतनी मैं पानी डाल लूँगी। और क्योंकि ये पनीर फिर पानी को लेता है, अब्जॉर्ब करता है, तो फिर ये मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि जब ये पक जाता है तो पनीर फूल के हो जाता है मोटा पानी की वजह से, तो पानी वो सारा ही ले लेता है। तो यहाँ पे बस इसको पकने के लिए मैं रख दूंगी, जब तक हमारी ग्रेवी बनेगी तब तक मैं जो है अपना चाय वगैरह रख दूंगी बनने के लिए, या कुछ भी मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं। तो रोटी बनानी थी, फिर मैं कहा चलो लाओ पहले बच्चों के बाल बना देती हूँ, और तब तक जो है मतलब सब्जी भी बन जाएगी। तो चाय भी बनने के लिए रख दी थी मैंने, चाय बन गई थी। हालांकि मेरी चाय ज़्यादातर ठंडी हो जाती है, क्योंकि मैं साथ के साथ ही फिर दूसरा काम करने लगती हूँ। तो यहाँ पे पीयू रूही ने धोए थे बाल, पीयू ने तो धोए नहीं थे इस दिन, रूही ने बाल धोए थे, तो फिर उसके बाल मैं ड्रायर से सुखा रही हूँ, और पीयू के जो बाल है वो वैसे ही हैं। और बाल सुखाने के बाद फिर मैं इनकी चोटी कर दूंगी। ये देखिए उधर मैं बच्चों के बाल करने लगी थी, इतने में पीयू के डैडी को लगा कि कहीं लेट ना हो जाए, तो फिर उन्होंने पराठे उतारने शुरू कर दिए। और देखिए होता भी है ऐसा ही कि मतलब एक दूसरे को कहना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अपने आप ही देख के समझ जाते हैं कि भाई ऐसे मतलब करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, तो बस मैंने लंच लगाना शुरू कर दिया था उधर बच्चों के, और इधर पीयू के डैडी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और जैसे कोई इस तरह की सब्जी होती है तो बच्चे फिर मतलब खाना खा के जाते हैं, या फिर दूध वगैरह ले लेते हैं, जो उन्हें मतलब पसंद होता है वो हम उन्हें दे देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं कि वो सुबह ही खाली पेट ना जाएं, क्योंकि फिर मतलब एक तो मुझे खुद ऐसा लगे कि गाड़ी में ना मन खराब होता है खाली पेट जाके, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने फिर मतलब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा भी बना दिए हैं, और बन गए थे जो, तो फिर ये पीयू के डैडी भी अब अपने कपड़े वगैरह डाल लेंगे, क्योंकि ये बच्चों को छोड़ के उधर से उधर ही फिर मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। तो इसीलिए बस फिर ये भी अपना जो मतलब पराठे वगैरह डाल के इन्होंने कि फिर ला मैं भी अपने कपड़े वगैरह पहन लूँ, क्योंकि ये कैप्रिसी में ही घूम रहे थे घर में, तो इतना पता नहीं लगता मौसम का, लेकिन घर से बाहर निकलते ही बहुत ठंड लगती है। तो खैर देखिए बस यहाँ पे अभी मैंने बच्चों का लंच लगा दिया है, और फ्रूट में मैंने उन्हें एक एक ऑरेंज दे दिया है। छील के इसलिए नहीं दे रही क्योंकि छिले हुए ऑरेंज का ना टेस्ट कड़वा सा हो जाता है, तो इसी वजह से बस फिर मैं उन्हें ऐसे ही दे रही थी। तो यहाँ पे जो बच्चों को नाश्ता पानी थोड़ा बहुत करना था उन्होंने वो कर लिया, और तीनों बच्चे और पीयू के डैडी चारों हो गए हैं रेडी जाने के लिए। बच्चे जाएंगे स्कूल में अपने, और पीयू के डैडी जाएंगे अपनी मॉर्निंग वॉक पे। तीनों बच्चे हो गए हैं रेडी। उधर ना ऐसा हो रहा है जैसे कोहरा आ रहा हो हमारे अंदर धुआं करना। और तीनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, पीयू के डैडी अपने मॉर्निंग वॉक पे जाने को तैयार हो गए। और बस मैं भी अपना, मैंने पहले चाय पी ली थी और मैंने नई रख दी थी, अपना अपनी चाय पीऊँगी, और चाय पी के फिर अपने जो मेरे बछड़े का ये सारे समेट लूँगी। ये अब इधर लगा दिया। पीयू को मिला है स्कूल में, ये क्या लिख रहा है, आर्टफुल्ली क्रिएटिव का बैच। अरे तुझे लैंग्वेज वाला भी तो मिला था एक। हाँ, और दूसरा क्लास परफेक्ट का तुझे भी मिला रहेगा था। तेरे लिए बैच छोटे हैं। चलो जी, बच्चे जाएंगे स्कूल, पीयू के डैडी इनको छोड़ते हुए जाके अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाएंगे। फिर बाय बाय, राधे राधे बच्चों, राधे 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 राधे।
तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने गर्म पानी लगा के अपना किचन समेटना शुरू किया। जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं अपनी जो साफ सफाई है वो कर लेती हूँ। ज़्यादातर रोज का मेरा सेम सा ही रूटीन रहता है और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह खाली करके किचन के सारा कुछ करके फिर मैं अपने ये जो साफ सफाई होती है वो कर लेती हूँ। और ये भी है कि एक रूटीन जो बना रहता है वो बना रहता है। जिस दिन रूटीन सा इधर उधर हो जाना तो काम का ऐसा हो जाए कि फिर मतलब समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। और पिछले 2 दिन से मेरा ऐसा ही हो रहा कि मेरा रूटीन सा थोड़ा चेंज हो रहा और मेरा काम इतना अनबैलेंस सा हो रहा कि समझ में नहीं आ रहा। मुझे इधर से करती हूँ तो लगता है उधर छूट गया, उधर से करती हूँ तो लगता है उधर छूट गया। तो ये हो जाता है। खैर कोई बात नहीं जी, कई बार ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक तरह ही चलती रहे, कई बार ऊपर-नीचे चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। तो कई बार वो कंडीशन जब आती है तो आपको पता रहता है कि हाँ भाई उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो हम इस चीज़ को ऐसे मैनेज कर लेंगे। तो ये है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे किचन जो है वो मैंने अपना समेट दिया है, सब्जी वगैरह निकाल के रख दी है। दोपहर के खाने में फिर देखूंगी कि दोपहर को मुझे क्या बनाना खाने में। अभी तो सुबह के नाश्ते में पनीर चल जाएगा और इतना ही मैंने बनाया था कि सुबह का नाश्ते का काम हो जाए, बाकी दोपहर को फिर मैं कुछ और बना लूंगी। तो यहाँ पे बस मैं भागी थी अपने बिस्तरे फोल्ड करने के लिए और ये रख दूंगी फटाफट से सारा। मतलब ये होता है कि देखिए सुबह की सुबह का रूटीन जो है वो सबसे मेन होता है पूरे दिन में। अगर आपकी सुबह सही निकल गई ना तो फिर पूरे दिन का आपका हिसाब किताब सब बना रहता है। लेकिन अगर सुबह सुबह ही खराब हो जाए ना तो पीओ के डैडी हमारे ऐसे कहते हैं कि जैसे सुबह ही अगर वो अपने काम पे चले जाना तो उनका पूरा दिन बहुत अच्छे से निकले। लेकिन अगर वो सुबह ही थोड़ा सा लेट हो गया, ऊपर नीचे हो गया उनका काम, वो पूरा दिन बस यूं ही कहते रहे कि बस आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया। भले ही उन्होंने उस दिन काम ज्यादा कर लिया हो लेकिन बस उनके दिमाग में यही चीज आ जाए कि नहीं शायद आज सुबह तू लेट चला तो इसीलिए जैसे एक आधा कोई काम रह गया ना उनका तो फिर उन्हें यही लगता रहे कि ले तू सुबह ही अगर थोड़ा सा और जल्दी चल देता घर से तो ये काम हो जाता तो तेरा पूरा दिन खराब हो गया नहीं तो ये उनकी सोच रहती है। तो हो भी जाता है जैसे कि भाई। तो खैर देखिए जी वो वाला रूम क्लीन हो गया, उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे देखिए आप, मैंने ना यहाँ से अलमारियाँ इसीलिए हटाई थी क्योंकि ये जैसे यहाँ पे थी सिलन सी और अब हवा सी लग के वो सूख सी गई ना तो वो पपड़ी सी जम जाती है। तो जैसा कुछ लग रहा था ना उसके तो वो झड़ रही थी तो इसीलिए बस मैं उसे हाथ से झाड़ने लगी। बल्कि मैं पीयू के डैडी को भी कह रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी थोड़ा सा टाइम सा निकाल के देख लो ये जो घर का थोड़ा काम बच रहा ये करवा लेते हैं। मतलब अभी तो एकदम से नहीं लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के ये जो बच रहे काम छोटे छोटे से मैंने कहा इन्हें करा लेंगे। बस फिर ये भी कहने लगे कि अभी नहीं छेड़ते क्योंकि अभी थोड़ा सा ये इनका ये है कि पहले हम अपना जो इनकम सोर्सेज है उस पे थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर ये रहता है कि देखिए कि अपना बजट सा बन जाता है तो उस हिसाब से फिर काम हो जाते हैं। तो अभी इनका पूरा फोकस अपने काम पे है कि मैं पहले अपना काम अच्छी तरीके से स्टेबल कर लूँ, सारा कुछ कर लूँ, फिर उसके बाद और चीज़ें करेंगे। और अभी काम चल रहा है यूँ तो देखने को तो जितनी भी चीज़ें देखे जाएँ वो ऐसे ही है कि लगता रहेगा कि यहाँ पे कमी वहाँ पे कमी। बस मेन अभी ये है कि अपनी छत अपने पास है, वो सबसे मेन है। नहीं तो मतलब आप सभी जानते हैं कि हाँ भाई कई साल इधर उधर परेशान नहीं होते फिरे। तो अभी ये है कि कम से कम अपनी छत है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करके करवा लेंगे। जितना हो गया वो भी बहुत है और जो रह गया उसको भी हम टाइम निकाल के करवा लेंगे। लेकिन अभी उनका बस ये है कि मुझे अपने काम पे ध्यान देना है कि अगर मैं इधर ध्यान दूंगा तो फिर काम पे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी पीछे शादियों के चक्कर में भी काफी टाइम उनका इधर उधर बाकी चीजों में निकल गया तो वो काम पे प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पाए।
और फिर वो ये भी कहते हैं कि इंदु कुछ चीजें ना टाइम आने पे अपने आप हो जाती है, जब उनका टाइम आता है तो चाहे हमारे बजट हो या ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन वो चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए बस ये कहते हैं कि कुछ चीजों को टाइम पे छोड़ दिया कर और उनके लिए परेशान ना हुआ कर कि हाँ भाई ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। बस ये चीज ध्यान में रखो कि अपनी छत है, अपना घर है। तो ये होता है कि कई बार वो समझाते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ भी आ जाती है। और पहले ये था कि मैं जैसा परेशान होती थी या बात होती थी तो किसी के साथ मैं बहुत कम बात करती थी या शेयर करती थी अपनी चीजें। तो अब मैं किसी के साथ ज्यादातर बात नहीं करती। जब मम्मी पापा जी थे तो मम्मी से अपनी मैं बातें कर लेती थी, लेकिन अब जैसा अब हो रखा है जो भी टाइम है जैसे भी, तो मैं पीयू के डैडी से ज्यादातर चीजें शेयर करती हूँ। तो वो हर चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाता है। पीयू के डैडी बहुत पॉजिटिव है हर चीज को लेके। तो उनसे बात करो ना तो थोड़ी तसल्ली मिलती है। पहले तो यूं लगता है कि ले भाई मैं इन्हें बता रही और ये मुझे कुछ और कह रहे, लेकिन बाद में जैसे वो समझाने लगते हैं चीजों को तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई ठीक है, मैं ही शायद ज्यादा सोच रही थी या मैं ही ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई चीजों पे। तो अब मैंने बस यही कर लिया है कि कोई भी बात अगर मुझे परेशान करती है ना तो मैं पीयू के डैडी से भी बात कर लेती हूँ। और अगर मतलब ज्यादातर तो मैं उन्हीं से ही करती हूँ अब बात। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने अपनी पूजा पाठ कर लिया है, सारा कुछ हो गया है, मॉर्निंग रूटीन मेरा हो गया है कंप्लीट। तो बस इस वीडियो को भी मैं अब रोकूंगी यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।